चलिए अब दूसरे से जायजा लीजिए आप। नहीं, आप इतना जल्दी अभी राजीव राय को बोले, अभी बदल गए क्यों? अरे भाई चलिए ठीक है, जाइए। ये अभी शुरू किए जब हमसे बात करना, तो हम पूछे इनसे कि किसका बोलबाला है, तो ये बोले राजीव राय का, सपा का। थोड़ी देर बाद कहते कह रहे जाइए भाई हमसे मत बुलवाइए है, और फिर कह रहे हैं भाजपा। जानते ही हैं हम नहीं कुछ कर पाएंगे, मतलब हम नहीं कुछ कर पाएंगे ना, क्या जरूरत बस आपको कहने में क्या दिक्कत है? पहले सपा बोले फिर भाजपा बोले। दिक्कत का वही जानेंगे क्या दिक्कत है। अभी नौकरिया है का? ना है नौकरिया। अरे जब रिटायर हुई ना तो क्या दिक्कत? पेंशनिया रुक गया इनका। पेंशनिया ना हमारा। हम अम्बेडकर विद्यालय में रही 46 वर्ष पढ़ी हम। कौन कह रहा डेरा? का डेरा रहे हैं जी? का डेरा रहे हैं? तो खर्ची दबा का हमके? हाँ तो वो डरने वाली बात कहो बाबू। अरे हम नहीं कुछ कह पाएंगे, बस खत्म बात। तो दिया यार, पहले आप कहे राजीव राय, बाद में कह दिए भाजपा। नहीं कुछ, अरे नथिंग, नहीं कुछ नहीं बोल दिया हकीकत। दिक्कत बताइए, घोसी लोकसभा का क्या माहौल है? हम लोग तो भाई भाजपा ही है, भाजपा को देना है। ओम प्रकाश राजभर मजबूती से लड़ रहे हैं। लड़े या न लड़े, हमको भाजपा वाले हैं, हम भाजपा को देंगे। छड़ी पर ना? हाँ छड़ी पर, में कोई दो राय नहीं है। पिछली बार आप विधानसभा में किसको दिए थे? हम तो सुधाकर सिंह को दिए थे, घर के थे। घर के थे इसलिए उनको दिए थे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सुधाकर सिंह को तब पलट गए, तब सपा में होगा। पलट गए। हाँ भाई, जो बात हकीकत है वो सही है। वो घर के थे, लड़ गए, हम दे दिए उनको। यहाँ से चुनाव लोकसभा 70 से निर्दल प्रत्याशी पवन चौहान चुनाव जीतेंगे, देख लीजिएगा आप। यह सब अफवाह है, भाजपा हुआ, सपा हुआ, हो गया, देख लीजिएगा। आप बताइए चाचा, यहाँ क्या लड़ाई है घोसी की? घोसी की लड़ाई में सपा आगे चल रही है। क्या नाम है आपका? हैं? आपका नाम क्या है? विष्णुदेव। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, सपा और बसपा गठबंधन पिछली बार लड़ी तो अतुल राय जीते, इस बार सपा और बसपा अलग अलग है, तो घोसी में जो जातिगत समीकरण है वो तो ऐसा नहीं है कि सपा बसपा अलग लड़े तो भाजपा हार जाए। नहीं वो उससे है ना, इस बार ओबीसी कुछ हट रहे हैं ना भाजपा से ओबीसी हट रहा है। जो भाजपा जीतती थी वो ओबीसी की ओर से जीतती थी, ओबीसी इस बार भाजपा से कुछ भाग रहा है। फॉरवर्ड भी भाग रहा है। फॉरवर्ड कैंडिडेट है, फॉरवर्ड भाग रहे हैं। एक बात बताइए, भूमियार यहाँ से राजकुमार राय जी, कल्पनाथ राय जी, झारखंडे राय जी, तमाम राय लोग यहाँ से पहले एमपी होते रहे। जब मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हो गई, राय साहब लोग गायब हो गए। अब उसके बाद बहुत दिन के बाद अब राजीव राय एक भूमियार, हालांकि अतुल राय भी पिछली बार पाए थे, लेकिन चूंकि उनकी चर्चा इसलिए एमपी के तौर। अगली बार तो राजीव राय दूसरे नंबर पर थे। अगली बार राजीव राय दूसरे नंबर पर थे, उसके पिछली बार तो 2014 में। हाँ, तो इस बार जो है राजीव राय का जो है, चूंकि कांग्रेस से गठबंधन है और उसका और कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि भाजपा से लोग नाराज हैं। कौन सा मुद्दा? युवा वर्ग नाराज है। युवा वर्ग को कोई नौकरी नहीं मिली 10 साल में। अरे युवा वर्ग ये सब कहता है, युवा वर्ग जिधर चलता है उधर ही तो तूफान आता है। लेकिन वो बाद में राम मंदिर 370 हिंदुत्व पे चलता है। राम मंदिर से क्या होने वाला है? राम मंदिर पर क्या होना है? राम मंदिर बनवाए तो फिर मस्जिद क्यों नहीं बनवाए? यदि सरकार राम मंदिर बनवा सकती है तो सरकार को मस्जिद ही बनवाना चाहिए था। अरे भाई, आप तो पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं। दादी मंदिर नहीं, आदि मंदिर सरकार नहीं, पढ़े लिखे लग रहे हैं। मंदिर सरकार बनवाएगी, हाईकोर्ट में मुकदमा था, फैसला हुआ। भाई ठीक है, फैसला हुआ। मंदिर जनता बनवाई है। यदि सरकार बनवाई तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मस्जिद ही बनवाना चाहिए था। आप सरकार पे
जब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया मंदिर यहाँ बनेगा मस्जिद वहाँ बनेगा, दोनों बनवा रहे हैं अलग। सरकार ने फैसला किया तो उसमें सरकार का कोई योगदान है। जब कोर्ट ने फैसला किया तो कोर्ट का योगदान है, उसमें सरकार का क्या योगदान है? नहीं कोर्ट का सरकार का भी तो दायित्व होता है। सरकार का भी दायित्व होता है। जब तक मुखिया नहीं चाहेगा तब तक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अरे कोर्ट ने फैसला दिया, मुखिया क्या करेगा उसमें? कोर्ट ने फैसला दिया, सही बात है, लेकिन कानून याद है यार, मंदिर के छोड़िए आप, 370 ये जो बहुत बढ़िया हुआ है। हट जाना चाहिए था, बहुत पहले हट जाना चाहिए। तो घोसी में क्या हो? घोसी में तो है, हम लोग तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, हम लोग क्या कोई बढ़िया प्रत्याशी नहीं है जिसको हम लोग के बारे में सोचें, क्या उनको बारे में कोई चर्चा पर चर्चा करें। ये बड़ी समस्या है। सपा से अतुल वहाँ है, राय साहब हैं, राजू राय, लेकिन क्या नाम कि उनका भी आना जाना कोई उस तरीके से नहीं है जिस प्रकार से जितने उनके तो सोशल का नाम की इमेज है, जबकि उनको सबके साथ आना जाना चाहिए था। और ये नया है गठबंधन में छड़ी से, तो भाई वो तो क्या नाम कि बाप के बपौती लेके चल रहे हैं, बड़ी परेशानी ये भी है। कहा नतीजवा कहा निकली घोसी से? का वो ले दे के बहुजन पार्टी का नाम के बालकृष्ण चौहान है, बुजुर्ग हैं, तो क्या वो कम से कम इमेज तो बढ़िया है। अब उन्हीं के बारे में सोचा जाएगा। चलिए ठीक है, आप जरा हाँ जी बताइए। अरे आप अपना बता सकते हैं? बता दे रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मेरा नाम राशिद खान है। बोलिए राशिद खान जी, क्या पूछना चाहते हैं? माहौल क्या है घोसी का? बेहतर है, ठीक जैसे पिछला मरतबा उपचुनाव हुआ था वही माहौल इस मरतबा भी है। अच्छा राशिद जी, पहले आप ये बताइए, जी मुख्तार अंसारी का घोसी लोकसभा में बड़ा दखल रहता है, जी जी था, उनके बेटे बगल की सीट मऊ से विधायक भी हैं। मुख्तार अंसारी फैक्टर इस बार घोसी के चुनाव में है कि मामला खत्म हो गया उनके मौत के साथ ही? कोई फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर अभी नहीं है। अभी सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये मुद्दा मेन है। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ी कुछ और जगह पर आपको ले चलता हूँ और जानने की कोशिश को। अभी मैं थोड़ी देर बाद फिर हाजिर होता हूँ। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में भी है कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन की तरफ से अतुल राय यहाँ जीत कामयाब हुए थे, लेकिन वो एक ऐसे सांसद चुने गए जिन्होंने लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा ही नहीं लिया। जब से चुने और पूरे कार्यकाल तक वो जेल में ही रहे। अब घोसी को एक मौका और मिला है उसे सांसद चुनने का। अभी 6 महीने पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से ये चुनाव हार गई। वजह यह थी कि दारा सिंह चौहान यहाँ से सपा से जीतने के बाद 1.5 साल के भीतर ही पाला बदल के भाजपा से लड़ गए और लोगों को उनका ये दल बदल पसंद नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पारितोषिक के तौर पे, पुरस्कार के तौर पर 50,000 से हारने के बावजूद पहले तो MLC बनाया और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, सिर्फ इस डर से कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर और चौहान जाति के लोगों ने शायद सपा गठबंधन में वोट किया था और इस पूरे इलाके में बीजेपी का विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। हालांकि मऊ जिले की 2 सीटें उसे मिली थी, बलिया की। चाचा, आपका नाम क्या है? तेज बहादुर सिंह। ठाकुर साहब लोग इस चुनाव में कहाँ हैं? राजीव राय के साथ हैं। क्यों? बदजबान आदमी कहीं मंच से खड़ा होगा, किसी को उल्टा सीधा बोल देगा, गाली देगा, उल्टा सीधा बोल देगा। तमीज़ें बोलने की नहीं है मंच पे। अगले चुनाव में विधानसभा में जो सुधाकर सिंह 40,000 वोटों से 42,000 से जीते थे, उसमें आकर के कोपागंज में उल्टा सीधा बोला था। एक कोई तरीका है? कमल का फूल निशान रहता तो हम लोग वोट देते, छड़ी को कौन जानता है? एक बात बताइए, योगी जी को इतना सब कुछ बोले, मोदी जी को इतना सब कुछ बोले, भाजपा को वो सब इतना बोले, उनको तो खराब नहीं लगा, वो तो बुला के मंत्री बना दिया। आपको बहुत खराब लगा रहा? योगी जी मंत्री नहीं बनाए हैं। योगी जी चीनी मिल में आए थे, दारा सिंह का नाम भी नहीं लिए कि वोट दे देना उसको। योगी जी के सर पे तो खुद लाठी गिर रही है। हा? योगी जी अब जानते हैं, अमित शाह जानते होंगे।
हम लोगों का क्या ये केजरीवाल इस समय केजरीवाल कुछ सही बोल रहा क्या? नहीं, केजरीवाल तो गलत है, केजरीवाल सही है, केजरीवाल तो गलत है। वो बोल रहा है योगी जी पर क्या अमित शाह हटा देंगे, उसकी वही गुफा बात तो हम लोग सुन रहे हैं। उसकी गुफा छोड़ रहा है आप योगी जी लोग। केंद्र में जाएंगे, राजनाथ आएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सुनी हुई बात तो मीडिया वाले जितना बता रहे हैं हम लोग सुन रहे हैं। और कहाँ सब पे मत जाइए, जब जो सामने आएगा वो उस पर आइए। अभी बात ये होगा कि अगर एमपी के चुनाव में हार जाता है सांसद का चुनाव और आप अपना लोकल मुद्दा पर चुनाव चुनेंगे तो मोदी जी तब बन लिए प्रधानमंत्री। मोदी जी कहाँ प्रधानमंत्री बने देंगे उनको? इसको योगी जी को प्रधानमंत्री कहाँ अरे अभी मोदी जी का नंबर है तो योगी जी का बात आप करने लगे। अरे कि योगी जी को बनने नहीं देंगे सब। अरे मोदी जी इस बार कैसे बनेंगे जब सांसद नहीं जीतेंगे? मैं कह रहा हूँ कि छड़ी पे वोट नहीं दिया जाएगा, हम लोग सपा को वोट देंगे इस बार। गाली सुनेंगे दे करके, जीत भी जाएगा तो उल्टी सीधी बात बोलेगा।